आज की इस क्लास से हम क्लास 10th की समाजी विज्ञान का अध्याय 3 जल संसाधन की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप जल संसाधन किसे कहते हैं या जल संसाधन क्या होता है, तो देखिए जल संसाधन किसे कह सकते हैं आप। जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं उन्हें हम जल संसाधन कहते हैं। क्योंकि देखिए संसाधन किन्हें कहा जाता है कि ऐसी वस्तुओं को संसाधन कह सकते हैं जो मानव के लिए उपयोगी हो। तो उसी तरह ऐसे स्रोतों को भी आप जल संसाधन कहेंगे कि जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं। तो ये परिभाषा आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा कि जल के वे सभी स्रोत जो मनुष्यों के लिए उपयोगी हो या उपयोगी हो सकते हैं जल संसाधन कहलाते हैं। अब देखिए जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। यानी जो पृथ्वी है कितने परसेंट जल से ढकी हुई है, 71%, 71%। मान के चलिए यदि पूरी जमीन को हम नापे पृथ्वी को, तो यदि उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ, 100 एकड़ जमीन है पूरी, तो उसमें से 71 एकड़ में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो बस इसी को, ये पानी जो भरा हुआ है इसे कहते हैं जल मंडल। पृथ्वी पर पानी की कुल उपलब्ध मात्रा या भंडार को ही जल मंडल कहते हैं। अब जो पृथ्वी पर पानी उपलब्ध है उसमें से 70% भाग समुद्री जल है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही विशेष है। और जो अर्थात समुद्री जल जो है वहाँ खारा जल है और इसका दूसरा नाम है लवणीय जल। और अलवणीय जल जो है यानी जिसमें खारापन नहीं है, जो मीठा जल है अर्थात जिसको हम पीने के लिए उपयोग में करते हैं, वहाँ कितने परसेंट है, सिर्फ 3% वहाँ जल है। इसके बाद में कुछ मुख्य बातें मैंने यहाँ पर नोट की हुई है कि जल क्या है। आपको पता है जल को हमने नहीं बनाया, प्रकृति ने बनाया है, इसलिए जल एक प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी के 3/4 भाग पर जल पाया जाता है। इसके बाद में भी देखिए पृथ्वी के 3/4 भाग में जल है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी है, लेकिन इतना अधिक जल होने के बावजूद भी जल की कमी आती है। क्यों आती है, इसका कारण मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है कि जो 97% जल है वहाँ समुद्र का जल है जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, केवल 3% जल है जिसका उपयोग हम कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जल कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, लवणीय जल और अलवणीय जल। तो लवणीय जल किसे कहते हैं, ऐसा जल जिसमें खारापन होता है, जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, वहाँ लवणीय जल कहलाता है। और ऐसा जल जिसमें खारापन नहीं होता अर्थात वहाँ मीठा होता है, जिसका उपयोग हम हमारे दैनिक क्रियाओं में करते हैं, उन्हें हम अलवणीय जल कहते हैं। और इसकी विस्तृत जानकारी हम अगले वीडियो से प्राप्त करेंगे। यहाँ से हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, तो इसके द्वारा मैंने एक छोटा सा वीडियो के द्वारा इसका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया है। तो यहाँ से आप जल संसाधन किसे कहते हैं इसकी परिभाषा लिखिएगा, और ये कुछ नोट जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन सभी का आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं।